तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने रिश्ते तुम संग जोड़े, इतने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँचन पाए, चलते चलते पहुँचन पाए, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। पंच परमेश्वर को प्रणाम। प्रणाम करो परमात्मा स्वयं सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां भरे अनंत अनंत परम पूज्य आदरणीय श्री पमाली महाराज साहब, जिन्होंने हमारा हाथ थामकर अपने सद्गुरुओं के चरणों में समर्पित किया, अनंत अनंत कार्य मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी, पर्वों के पवित्रता सुनने के लिए आए हुए देवानों, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। परमात्मा महावीर जी ने भव्य आत्मा को प्रबोधन देते हुए कहा है, हे देवांग, धम्मो मंगल मुक्किठ महिंसा संयम देवावी तम नमांसन्ति जस्स धम्मी संयम। धर्म परम मंगल है, चरम मंगल है, अंतिम मंगल है आत्मा के लिए। जगत के मंगल का विषय इसमें नहीं है। अहिंसा संयम, देवता वहां नमस्कार करते हैं, देवता पर झुकते हैं, अवोभाव से वंदन करते हैं। जिसके रोम रोम में धर्म रंग गया, परमात्मा महावीर के सारे रोम राशि में अंतरात्मा में पूर्ण धर्म रंग गया, जिसको हम चारित्र धर्म कहते हैं। चारित्र धर्म की परिपूर्णता होने के साथ परमात्मा महावीर जी का निर्माण हुआ, पूर्णता पाई। और वो निर्वाण की जो तारीख थी, निर्वाण की जो तारीख थी, वो तारीख थी वह मंगलवार 15 अक्टूबर ईसा पूर्व 527। ये निर्वाण की तारीख है। जन्म की तारीख हमने पहले बता दी है। जन्म गर्भ कल्याण 527
निर्वाण है वो। गर्भ कल्याण का जब हुआ उस समय वार शुक्रवार था, 17 जून ईसा पूर्व 599। ये देश के जो ये शनिवार जो चल रहे हैं वो इस पर ही चल रहे, संवत पर ज्यादा नहीं है। यानी ईसा मसीह जब हुए ना वहां से गणना चालू हुई, पर उसके पहले परमात्मा महावीर आना हुआ है। जन्म कल्याणक हम जिनको कहते हैं वो जन्म कल्याणक वार सोमवार का 27 मार्च ईसा पूर्व 598। उसके बाद दीक्षा कल्याण कब हुआ? सोमवार 29 दिसंबर ईसा पूर्व 557। निर्वाण कल्याणक जिसको हम कह रहे हैं, ज्ञान कल्याणक यानी केवल ज्ञान हुआ है, वो तारीख थी रविवार 27 अप्रैल 557। हाँ फर्क ऊपर नीचे होता है। हाँ केवल ज्ञान का जो हुआ है, ज्ञान पूर्णता। एक मिनट, रविवार 23 अप्रैल 577 में चेंज कर रही हूँ, तो गड़बड़ी हो गई। और निर्वाण कल्याण जो है यानी परमात्मा जिनके कर्म सारे निवृत्त हो गए कर्मों से, वो निर्वाण कल्याण था मंगलवार 15 अक्टूबर ईसा पूर्व 527। ये पंच कल्याण की जो चर्चा करे तारीख सही दे रही हूँ, नहीं लिखे तो गूगल में देख लीजिए। क्या हुआ अभी एक मिनट। हाँ निर्वाण ना मंगलवार का 15 अक्टूबर ईसा पूर्व 527 527। इंग्लिश में समझो तो इंग्लिश में लिखो, मारवाड़ी में कहूँ तो मारवाड़ी लिखाई दो, અને જે ભાષામાં આવી ભાષામાં સમજાય। गुजराती को तो गुजराती में बताइए। परमात्मा का निर्वाण जो हमने कल मनाया, ये आज का जो पर्व है ये भैया दूज का है। ये भैया दूज का संबंध भगवान महावीर स्वामी नंदी वर्धन जी और बहना सुदर्शना के साथ। कार्तिक अमावस्या की काली रात्रि का वो मध्य समय था। वृद्ध महाराज नंदीवर्धन जी जो भगवान महावीर जी के बड़े भ्राता थे, नंदीवर्धन वो वयोवृद्ध बड़े भाई साहब नंदीवर्धन जी हस्तिपाल नगरी में उपस्थित थे। पावापुरी छोटा सा गांव है पावापुरी, पर समृद्धशाली नगरी थी पावापुरी, बहुत समृद्धि वैभव था। साफ सुथरी गलियां थी, सुंदर गांव था, बड़े बड़े भव्य राज रास्ते थे।
जहाँ चातुर्मासार्थ भगवान महावीर अंतिम वर्षावास जहाँ हुआ वो पावापुर में, जहाँ भगवान महावीर विराजमान थे। उस ज्ञान धारा में अपने आत्मा की प्यास बुझाने हेतु कई प्यासी आत्माएं वहां पहुंची है। आत्मा के ज्ञान, आत्मज्ञान की प्यास बुझा रहे थे। उस ज्ञान धारा में अपनी प्यास बुझाने हेतु राजे भी आए हैं, महाराजे भी आए हैं, सेठ भी आए, साहूकार भी आए, महाजन भी आए। भक्ति बड़ी प्रसन्नता, भाव तरंगों से आत्मा में डूब रही, निज आत्मज्ञान में, आत्मा में डूबना यानी ज्ञान दर्शन में रमण करना, उसी का नाम चारित्र है। उस महासभा में, उस उत्कृष्ट धर्म सभा में 3 गति के प्राणी थे, तिरंज भी है, पंचेंद्रिय देवता भी है, मनुष्य भी। उस महानगरी में भगवान महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन जी, जो कुंडलपुर के राजा थे, पावापुरी में आए। भगवान महावीर के ज्येष्ठ भ्राता, भ्रातु प्रेम लबालब भरा है। भगवान महावीर छोटे हैं, नंदीवर्धन बड़े हैं, सुदर्शना और भी बड़ी है। और भगवान महावीर जी ने निर्वाण के 2 दिन पहले घोषणा कर दी, सभी के बीच में घोषणा कर दी कि मेरा भव त्याग का समय आ चुका है, 2 दिन के बाद मैं निर्वाण की ओर जाऊंगा। पहले सारी सभा पीड़ित है, और फिर तो वो सगा भाई है नंदीवर्धन, सगा भाई जामुन जाए राखी ब्रदर में सगा। और वो कुंडलपुर के महाराज नंदीवर्धन ने सुना, वे कभी नहीं जावे तीर्थंकर, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई। और जैसे सुना वो भ्रातृ प्रेम, भाई का प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा है। जिस दिन प्रभु ने घोषणा कर दी निर्वाण का समय निकट आ गया है, घोषणा कर दी, तब ही से नंदीवर्धन अंतरंग में हृदय से बड़े डिस्टर्ब गए, परे अंतरंग में पीड़ाएं उभर उभर कर आ रही, आंखों से अश्क बहते जा रहे। तभी से रियाज ध्यान में लग गए, जब पता लगा, छोटे भाई के मुखारी से पता लगा, और तब से वे रो रखे हैं। मन असह्य वेदनाएं सहन कर रहा है। नंदीवर्धन जी को सभी राजे महाराजे सांत्वना दे रखे थे। सांत्वना जीवन में सामान्य आवे, पर यहाँ पर नंदीवर्धन एक राजा महाराजा है, उनको सांत्वना दे रहे। उसी बीच शांत नयनों से प्रभु देश न देते जाए, पर सभी भक्तों का हृदय पीड़ा से भरा हुआ। क्या सुने क्या नहीं से, जब हृदय भरा हुआ है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से। जितने लोग हजारों लाखों बैठे, वे सभी परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। ये घटिका हमारे जीवन में नहीं आए, वो घड़ियां, वो समय हमारे जीवन में नहीं आए, ऐसी अशुभ घटना नहीं घटे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो प्रभु। हम कह रहे हैं कि हमारे परमात्मा का हमें वियोग
देखना न पड़े आप मत करो। ये समय में हमारे जीवन में आई है, पर ये कहाँ संभव हो सकता है? संभव हो सकता है या असंभव बात है? प्रार्थना कर रहे हैं पर थोड़े से अल्प ज्ञान के कारण सच्चाई समझ नहीं पा रहे। सब कह रहे प्रभु अभी हमारा प्रभु ने ले जाओ मत। हे क्रूर का तेरा यहाँ आने का समय भी चेंज कर दो, अभी नहीं आए, अभी दिल भरा नहीं हमारा, हमारे परम पिता परमात्मा को मत ले जाओ। सभी फूट फूट के रो रहे, कौन किसको समझाए? समझाने वाला भी रो रहा है, समझाने वाला भी रो रहा है, कौन किसको समझाए और कैसे समझाए? खूब रो रहे हैं। नंदीवर्धन काली खून का नाता है, एक मां की दो औलादे हैं और सबसे छोटे हैं भगवान महावीर। प्रातः काल नश्वर शव वहां पड़ा है, प्रभु का निर्वाण हो चुका, आत्मा निकल चुकी, वो पवित्र शव वहां पड़ा हुआ है। उसकी अंत क्रिया, अंतिम क्रिया कर रहे भारी अंतकरण से। प्रभु के शव का अग्नि संस्कार करने की तैयारियां है। शव का अग्नि संस्कार मनुष्य करता नहीं, न देव करता। उस शव का अग्नि संस्कार भौमनपति देव करे, जिसमें 10 प्रकार के जो भौमनपति है, अग्नि कुमार, विद्युत कुमार, उदधि कुमार आदि आदि 10 देव, ये भुवनपति जो भुवनों में रहते हैं, इंद्र ने उन्हें आज्ञा दी, हे अग्नि कुमार देवता, ये हक शव का अग्नि संस्कार करने का ये हक आपका बनता है, आप आइए। देखो भवनपति देवताओं के 2 नाम महत्वपूर्ण, अग्नि कुमार और विद्युत कुमार। अब ये विद्युत जो है ये अग्नि में डाले कि किसमें डाले? चर्चित। अग्नि कुमार को बुलाया, विद्युत कुमार को नहीं बुलाया, कारण विद्युत कुमार के पास वह देव का है ही नहीं है। ये प्रूफ दे रही हूँ, और भी बहुत सारे प्रूफ है कि जो विद्युत चीजें है ये अग्नि नहीं, विद्युत है, परमाणु की ऊर्जा है, एक शक्ति है। उद्गल का भेद बताया तत्वार्थ में, वहां देख लेना। अग्नि कुमार को बुलाया, अग्नि कुमार देव आयत है, मुकुट लगाया हुआ है, एक पांव के पास खड़े थे और एक सर के पास खड़े थे। तैयारी, पहले उनको नमन किया, वंदन किया प्रभु को, और उसके बाद वे अग्नि कुमार देवता दोनों झुके हुए हैं और दोनों के मुकुटों में जो मणियां थे, उस मणियों का घर्षण हुआ, उन मणियों का घर्षण हुआ और घर्षण के साथ चिंगारियां, और अग्नि कुमार देवता को शव धीरे धीरे जल रहा है। भाई देख रहा है नंदीवर्धन, आंखों में आंसू भी नहीं समा रहे। भाई के शव को देखकर नंदीवर्धन खूब रोए और रोते रोते उन सभी ने संकल्प भी किए कि हमारे लिए प्रभु की जो आज्ञा होगी उन आज्ञाओं का हम स्वीकार करेंगे, आचरण से प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। प्रभु की आज्ञा क्या है? या तो व्रती बनो या महाव्रती बनो, ये प्रभु की आज्ञा है। रोते रोते संकल्प भी कर रहे हैं, रो भी रहे। 2 घटनाएं सामने है, एक रोने की, प्रभु के लिए छोटा बड़े भाई साहब देख रहे, रो रहे, भैया अब देखने को नहीं मिलेगा, कहाँ देख पाऊंगा, किसके साथ में बोल पाऊंगा, किसके पास अपने अंतर के दुखड़े में सुनाऊंगा। संसार में एक ही था, मेरे दुख सुनने वाला, मेरी पीड़ाओं को सुनने वाला, वो एक ही था।
वो मेरा छोटा भाई है, पर वो भाई अब नहीं रहा। ये संसार का 3 लोक का भाई बन गया, 3 लोक के। सभी ने एक दूसरे से इशारे किए हैं, हम जानते आप पीड़ित हैं, हम पीड़ित हैं, बस एक प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही दृढ़ संकल्प। भव भ्रमण बढ़ाने वाले सारे कारणों को धीरे धीरे हम नष्ट करेंगे, खत्म करेंगे। सभी अपनी अपनी नगरी में चले गए, चल सब चले गए, भाई बैठा है। उस धरती पर पड़े हुए हैं जो डंडक के गद्दों पर सोने वाले माटी में पड़े गए, रो रखे, रो रो की आंखें सूज गई। सभी कह रहे चलो महाराज चलो, यहाँ कब तक? नहीं जाओ, मेरे भाई को छोड़ के कहाँ जाओ? मेरे भाई कहाँ? मन के खेल देखो कैसे चल रहा है, आज तो ध्यान भाव मन कर रहा है। नंदीवर ने बहुत सुना है। आखिर मंत्री महामंत्री सभी ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें उठाया और कुंडलपुर की ओर रवाना होने की तैयारियां हैं। बार बार मुड़ के देख है कहाँ? रात है, पर वो रात भी उन्हें लगती है मेरे भाई किस रात है, वो भी मेरे लिए प्रियक है, वो रात कभी मेरे लिए प्रियक। बार बार देख, अब मिलना बड़ा मुश्किल है। मेरे पहले तुम चले गए, जाना तो मुझे था पहले, मैं बड़ा भाई था, मुझे जाना था पहले, आप चले गए भैया। आखिर सभी से लोगों ने मिलकर महाराज नंदीवर्धन जी को कुंडलपुर में लेकर आए। कुंडलपुर नगरी के ये भाई बहन, चेहरा उतरा हुआ, आंखें सूजी हुई, लाल सुख रोते रोते आंखें हो गई। सभी बैठे, उसको लगता है कि मैं अकेला ही, कोई नहीं मेरा। खचा खच सभागृह में लोग बैठे, हर एक की आंखों में आंसू तो जरूर है, पर नंदीवर्धन की बात कुछ और ही है। इतने लोगों के बीच में वो स्वयं को अकेला अनुभव कर रहा है। महाराज बोलो ना, कुछ तो कहो। कोई आकर कहता कि फूट फूट कर रोते हो नंदी, खूब रोए। प्रेत राम लक्ष्मण जैसा, ऐसे भी लोग थे उस जमाने में। इतना ही जबरदस्त प्यार उनमें था। उसकी बात भी हम क्या करें, कैसे कहते हैं? वो बात और थी कुछ चतुर्थ काल की बात थी, आज ये पंचम काल की बात है। वक्त की धूप निकले कैसे, वक्त की धूप निकले कैसे, हकीकत की छाम बोली इस जमाने में, हकीकत की छाम बोली इस जमाने में, वफा की तलाश मत कर। इस जमाने में वफा की तलाश ना कर बंदे। वो वक्त कुछ और था जब मकान कच्चे और लोग सच्चे थे। वो जमाना और वो समय और वो काल और वो लोग और वो प्रेम अलग, सब कुछ अद्भुत ही अद्भुत है। वो लोग कुछ और थे, मकान तो कच्चे थे, परिश्रम पक्के थे और सच्चे थे। उस सभा में नंदीवर्धन जी खूब रोए, एकांत में गहरे निश्वासों के साथ घंटों बैठे। सभा राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, पर वो भी आज उन्हें चुभने लगी, कांटे जैसी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा है हर कोई मुझे कांटा चुभा रहा है, मेरे भाई को लेके। पारिवारिक जन सभासद पुरजन सब घेरे हुए नंदीवर्धन के इर्द गिर्द बैठे हैं। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, हम क्या कहे महाराज को, कैसे कहे। एक अमात्य ने कह दिया, महाराज
एक बार कहा, 2 बार कहा, महाराज, ओ महाराज 2 ग्लास ले लो, 2 ग्लास, कुछ तो लो, पानी तो थोड़ा सा। संसार में जिसके जिसके घर में ये घटनाएं घटी है, उनकी यही दयनीय दशा होती है। कह रहे अमात्य, कह रहे महाराज लोग छोटा सा पानी का गिलास लाया, पानी नहीं पीना, मेरा भाई प्यासा है, वहां मुंह का खेल देखो, मेरा भाई भूखा है, प्यासा है, कहां भूखन कहां प्यासा, रात पड़े। उनको लगा मेरा भाई अभी है, कभी होता है अट्टिनु आएगा, बट्टिनु आएगा, घर परिवार में ले सकता, इन दिशा से आवेला जरूर। तो वे गए हैं तो कहीं आने के लिए थोड़ी गए थे, सदा के लिए, सदा के लिए देह का भाव भ्रमण खत्म ही कर दिया। बहुत आग्रह हुआ, बाहर बाहर विरोध किया जा रहा। उनकी पत्नी नंदीवर्धन की पत्नी सुज्येष्ठा जी, सुज्येष्ठा कह रहे कुछ तो लो, नहीं इतने लोग आंखों से बरसते आंसुओं ने आहार लेना इनकार कर दिया। आज उनका भाई दुनिया में न रहा। जब हम छोटे थे, जब हम बहुत छोटे थे, कदाचित मैं कुछ 6 वर्ष का था, मेरा भाई 3-4 वर्ष का था, और बहन हम दोनों के बीच वाली थी, 1 बहन और 2 भाई। कितना बड़ा, कितना महान, विलक्षण, कितना ज्ञानी, कितना त्यागी, अद्भुत अद्भुत मेरा भाई हुआ। सारा संसार उन्हें पूजने लगा। संसार पूज रहा है, ये रो रहे हैं। महाराज की विचारधारा अतीत सुदूर, कहीं दूर दूर वो धारा चली गई। भगवान का 72 वर्ष की वो उम्र, कितनी घटनाएं उनके जीवन में घटी है, कितनी। मेरा भाई, मेरा वर्तमान, जब छोटा था, दोस्तों के साथ खेल रहा था, अचानक सांप आया। अचानक सारे दोस्त दौड़ के चले गए, डर गए, भाग। मेरा वर्तमान निडर था, किसी से नहीं डरता था। धीरे से गए, उस नागराज को सहलाया, हाथ लगाया और फिर सहज उठाकर दूर रख दिया। कितनी जीवन में स्वर्णिम इतिहास जैसी घटनाएं उनके जीवन में घटी। गर्भ में मेरा भाई आया तो सारी वृद्धि ही वृद्धि कुंडलपन में, सारे राज्य में हर तरह से विकास हुआ, वृद्धियां हुई, समृद्धियां बढ़े। उसकी सारी क्रियाएं, मेरे छोटे भाई नंद भाई की सारी क्रियाएं बड़ी लुभावनी थी। मैं देखता हूँ, खेलता हूँ, नाचता, कूद करता। बचपन की वो सारी क्रियाएं मैं देखता था, बड़ा आनंद आता। दोस्तों के बीच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्यारा हो गया मेरा वर्तमान हुआ था। कभी कोई घटना याद आती, कभी कोई घटना याद आती। बड़ा सुनहरा बचपन था मेरे भाई का। नंदीवर्धन सोच रहे, कहीं कभी अतीत याद आता है, कभी कल घटी घटना की याद आ रहा है, कभी रो रहा है, आंसू तो रुक नहीं रहे। अमात्य समझ गए, महामंत्रीगण सभी समझ गए, वर्धमान इसे मानने, नंदीवर्धन इसे मानने वाले नहीं है। ऐसा पर एक चिट्ठी लिखी, प्यार को बंद करके एक सारथी को कहा, चिट्ठी लेकर जल्दी जाओ, लगभग रात होने आई थी, ये चिट्ठी लेकर जाओ उनके बहनों को, नंदीवर्धन मार्ग की जो बहन है उनके वहां पहुंचाओ। और वो सारथी रथ में बैठ कर वो चिट्ठी लेकर हवा की तेज से घोड़े दौड़े, हवा की तेज से। और मध्य रात्रि ही दरवाजा खटखटाया। एक बहन आई, वयोवृद्ध बहन थी,
वयो वृद्ध बहन सोच रही मध्य रात्रि में कौन आया है, क्या बात है, क्यों आए। वो वयो वृद्ध चल रही है धीरे धीरे धीरे, और वहां से पहुंची वहां। कौन को 22 साल में कुंडलपुर में आयो हूं, क्या बात है, क्या बताऊं मैं आपको, कोई बात है तभी तो मैं आया हूं, क्या हुआ बता। मुंह नहीं खुल रहा मेरा, बोलती मेरी जैसे बंद हो गई। अब चलिए जल्दी, अब इंतजार मत करो, हुआ क्या, सारी घटना बता दी। बड़ी बहन खूब रोई, छोटे भाई की आदमी खूब रोई। और साथी ने कहा भाई की रोवन रो टेम को नहीं बेगा चालो बट्ठे आया पचे आपने सब दिख जाएगा, मैं कई करूँ समय अभी माने बर्बाद नहीं करूँ, बेगा चालो कर। बहन ने वो चिट्ठी पढ़ ली थी, हाथ भी कंपाई मानते उम्र के अनुसार काम पे वो चिट्ठी रवाना हुआ। नंदीवर्धन की हालत देखकर बहुत रोई, आधा रास्ता पार कर गई सुदर्शना। फिर सोचा मैं बट जाऊंगा, मैं रोऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगा, भाई को संभालूंगा। और वो रथ वहां आ गया, राजसभा के बाहर में रथ खड़ा है, रथ से बड़ी बहन उतरी सुदर्शना। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सभी वही बैठे, कोई हल्ला नहीं। बहन आ रही है, ये भाई बहन आपस में मिलेंगे, पता नहीं उस समय क्या क्या होगा। सभी ने हिम्मत के साथ बैठे। नंदीवर्धन सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जैसे सभा में प्रवेश किया आंखों से आंसुओं की धार निकली। जल्दी जल्दी अपने भाई को समझाने के लिए आई तो स्वयं रोने लगी। नंदीवर्धन भाई और बहन सब 70+ के वाले, 75 के प्लस वाले थे, उम्र वाले। भाई बहन की उम्र कितनी हो जाए प्रेम नहीं खत्म होता, और जहां खत्म होता तो पंचम काल का प्रभाव है। भाई बहन का टूट प्रेम, दोनों ही गले मिलकर रो रहे थे, खूब रोए भाई बहन। सारे अमात्यगण मंत्रीगण समझाने, विराट भाई साहब विराट आप तो भाई ने समझाओ, नंदीवर्धन आप भी रोने लगे, क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। रोने के साथ उसके बाद भाई गले से गले मिले, हृदय से हृदय मिला। नंदीवर्धन कह रहे भाई तुम्हारो घणो लाड़ को, मैं घणो प्यार करता हूं, मेरे लाडले भाई के लिए मैंने बहुत प्यार लुटाया, बचपन में गोद में खिलाया, कभी कहाँ ले जाता, कभी कहाँ ले जाता। कभी भाई थोड़ा रुठ जाता तो गोद में लेकर मैं मना। मेरी दुख भरी कहानियां, पीड़ाओं की कहानियां तो मैं भाई को ही बोलता था, माँ वर्तमान को ही तो कहता था। कई बार मैं देख तो उसके बाल लीलाओं में भी उसका वैराग्य झलक रहा। बाल था वो, जो जो कुछ करता उसमें उसको वैराग्य झलकता था। कार्य सामने दृष्टियां वितरागता चेहरे पर झलकती, खूब वैराग्य झलकता। मैं घुमाता रहा, मैं जहां चाहे वहां ले जाता रहा। क्या बताऊं उसके वियोग में आज मैं कैसे रहूं, किस तरह रहूं, क्या कहूं। सुदर्शना बैठी है, वर्धमान जी भी बैठे हुए हैं, और वे कह दोनों को अपने बचपन की यादें आई। भगवान महावीर को लेकर बचपन की यादें आई। और नंदीवर्धन जी कह रहे ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी
छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागजी की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागजी की कश्ती, वो बारिश का पानी। मेरी जवानी खींच ले लो वापस, मुझे नहीं चाहिए मेरी जवानी। नंदीवर्धन के मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम तीनों ही जाते, कभी बगीचे में जाते, कहाँ पानी के झरने बैठे वहां जाते, छोटे छोटे कागज लेकर कागज की नाव बनाते और उस पानी में छोड़ते। वर्धमान तो कहा यार वर्धमान चला जाकर कितना आनंद है, जन्म में हमारी नावें चल रही है, आओ तुम। झाड़ में चलते बैठे थे ध्यान में। दीक्षा के पहले सारा प्रेत पाल रहे जीव रक्षा का। वर्धमान का ये वर्धमान आओ ना, देख हमने अपना कागज की नाम छोड़ी है, देखो ना कितनी अच्छी लग रही है। भैया देखने को अच्छी लगती है पर ये काम मत करो, इसमें कई असंख्यात अनंत जीव कैसे वार के है, एक नित्य जीव है और भी त्रस्त जीव है, उनकी हेलना मत करो। देखो बचपन से ये खेल चल रहे, एक उम्र भी हो जाए ना आबाद नहीं जब औरत बचपन भी हो गया। और वो क्या नियति को कह दे मगर मुझको लौटा तो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आ जाओ भैया बहना भाई साहब भी आ जाओ, चम्मच पानी ने चुगो मत, हरियाली है ही लड़का है कई कितना ध्यान दो कुछ कुछ तो बच सकते हैं नहीं बच सकते। और ये बचपन में के है और उन्हें याद आ रहा है सब। नंदीवर्धन ने बाई सबको तो सुना मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरों की झुर्रियों में सदियों का पेड़ा। भुलाए नदी भूल सकता कभी मैं वो छोटी सी बातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। खन बचपन याद आए, कैसे भाई बहन पानी की बरसात बसी पानी बह रहे थे डाल, छोटे छोटे घरौंदे बनाना नदी के किनारे जाकर, घरौंदे बनाना, घरौंदों पर लेकर भी लड़ना। कभी शाम में कि उस अपनी नानी अपना ने कहानी की होती है, नंदीवर्धन सुदर्शन को कहती, सुदर्शन वो नानी कैसे कहानियां कहती, कितनी प्यारी कहानियां हम ध्यान देकर सब सुनते थे। कभी हम बगीचे में जाते, इधर उधर घूमते, पर नंदीवर्धन के छोटे से वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान में पड़े। वर्धमान वृक्ष के नीचे जाकर बैठ, हम तितलियां पकड़ते हैं, रंग बिरंगी तितलियां बगीचों में जाकर। वर्धमान ने कहा भैया बड़े भैया उसमें जीव है, पीड़ा होती है, हमारे हाथ की गर्मी से वो गर्म पीड़ा लगती, मत करो ये। कड़ी धूप से अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़ियों की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीपल के थल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चिड़ियों की निशानी। याद आए बचपन, याद आए बड़ा छोटे
छोटे थे तो कहते माने बड़ो हूँ, बड़ो हो के मान छोटो हूँ, बड़े हुए के ठचका लागे कि मान छोटे ही तो बचपन सुहावना बचपन। कभी रेत की ऊंच टीलों पे चढ़ना, घरों दे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौने की जागीर। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। भाई याद आए कुछ आपने? नदी किनारे जाता छोटा छोटा घर बनाता, लड़ता कटता, वर्धमान के पर नहीं लड़ना आता, बार बार वर्धमान पहले तो बनवा बचे तोड़ो ठीक और ऐसा काम लड़ना नहीं आने किसी से, खूब आनंद मनाना। तो मैं दो ही भाई बहन में घर तोड़ के आ जाता था। तो वर्धमान तीनों ही भाई बहन आनंद से सारा तीज सुदूर लंबा लंबा बचपन का वो सारा खेल उनके सामने आ रहा। ये बोलते बोलते नंदी बंदी और जोर से रोने लग जाते। मारे भाई कटे जो मेरी गोद में खेला, जिसको मैंने सहलाया, जिसकी तुतली वाणी में सुनकर बड़ा खुश हो जाता, उसको जरा भी आंच न आए, जरा भी कांटा नहीं लगे, मैं पूरा उसका ध्यान रखता। आज मैंने छोड़ दियो प्रभु, कट जाऊं ठीक कर जाऊं। सुदर्शन अभी रो वो अटूट रिश्ता, वर्धमान ने रिश्ता जोड़ लिया अपनी आत्मा लक्ष्मी के साथ, और वर्धमान जी ने नंदीवर्धन बहनों ने वर्धमान के साथ रिश्ते कहाँ कहाँ तत्वमास की दीक्षा के बाद मेरे भैया ने कहा तो उस समय कोई पता नहीं लगता, कहीं वो चिट्ठिया विट्या उस समय कुछ आई नहीं, गाड़ी घोड़े नहीं, कहीं पता लग जाता। लोग आकर कहते महाराज तुम्हारा भाई वहां पर है, वहां उस ग्राम में वे चतुर्मास कर रहे हैं, किसी के द्वारा पता लग जाता। 80 ग्राम की गड्ढा यक्ष की, जहां नंदी वर्धन रथारूढ़ हो आए बैठे, भाई ध्यान में बैठा है, भगवान महादेव ध्यान में बैठे हैं। नंदी वर्धन ने सोचा दर्शन करके चला जाऊंगा, उसकी साधना में मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, उसकी साधना में मैं बाधक नहीं बदलूंगा, दर्शन करके चला जाऊंगा। चले जाते हुए ध्यान में वो चंड कौशिक की घटना, जिसने मेरे भाई के अंगूठे पर डंक मारा था, किसी और से पता लगा। यशोदा अनासक्त बैठी धर्म पत्नी, एक ने देह त्यागा, एक महलों में बैठी वो सोच रही है क्या करूं महलों में रहकर, महल उदास और गलियां सुनी, सारे परिवार गमगीन। अरे वर्धमान तो कितना बड़ा करे, कितना महान वीरा थारा जड़ वीरो मिलनो कई जन्मों को मारो पुण्य। नहीं रे वर्धमान महावीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बैठ संबंध ये नेचुरल, ये प्राकृतिक घटना, ये प्राकृतिक घटनाओं को बदलने की ताकत तो तीर्थंकर में भी नहीं होती, जो होना तय होता है। जन्म के साथ वो दूसरी चिट्ठी पर तेरे हाथ में था, ये लेकर ही आता है। ला घड़ी में आग खोले, घड़ी में बंद करे। सुदर्शन कहे चलो अब नहीं मानूंगी, चलो आप कुछ नहीं खाए, आज 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया, चलो मेरे साथ खिला के तुम नहीं बहना, इच्छा नहीं पूरी। कल मैं भोजन करता तो मेरे वर्धमान के साथ करता, मैं भोजन साथ में बैठे तो खिलाती कराती आनंद तो बनाता। चलो भैया ऐसे कैसे चलेगा, आओ भोजन घर में ले गए, बैठे। नंदी वर्धन पत्नी ने
पानी लाया, कोई कुछ लाया, कोई नाश्ता लेकर आया। और बहना वृद्ध ने को देर चला, वृद्ध ने याद आ गया ऐसे कि तुम्हारा बचपन याद करो, वो बचपन वर्तमान में होना चाहिए। वर्तमान जो बचपन हमने मस्ती से किया, आनंद से किया, रिश्तों के साथ जबरदस्त रिश्ते, प्रेम, आज कहाँ है वो बात है। और वो खाने को तो ले पारण तो कर कुछ लोग भाई अगर अन्न छोड़ कहूँ कर जो न आंसू बहाओ, मेरे भाई कुछ तो खाओ। जब सुना कि भूखा भाई है तो सब कुछ छोड़ दौड़ी आई, मैं गोद बिछाऊं मुझ पर करुणा लाओ, मेरे भाई कुछ तो खाओ। श्री महावीर भगवान हुए निर्वाण, कहाँ से लाओ अब। मेरे भैया ने भोजन नहीं किया, मैं कैसे खाऊं? मेरे तो एक ही भाई था, भगवान आदर्श सुखदायिका, ऐसे भाई को बता कैसे भुलाऊं, मैं भोजन कैसे खाऊं। श्री महावीर भगवान हुए निर्वाण, कहाँ से लाऊं अब भोजन कैसे खाऊं। मेरे भैया को लेकर आओ बहना, क्योंकि मैं कहाँ से लाऊं? कोई संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि ये को ला सकते वापस। समझता है लोगों, इतना महान था ना अपना भाई, महान था, आज भी है वो महान। नंदीवर्धन जी कह रहे भाई तुम्हारे भाई मेरा भी भाई, उनके कारण दुनिया हमें पहचानती है, उनके कारण माता पिता को पहचानते हैं। हमारे अपने कारण थोड़ी अपना परिचय है, वो तो वर्धमान के कारण जो निकल गया घर से, सारे रिश्ते नाते को कटिंग करके अपने आत्म साधना करने के लिए निकल पड़ा। बहना नंदीवर्धन दुखा से तो भी मुश्किल से थोड़ा लिया, मुश्किल से। वो आज का दिन था भैया, सुदर्शना कहती मैं मानता, वो तुम्हारा भाई था, वो हमारा भी भाई था, वो सारे संसार का भाई था। हमारा अब सत्तर में ये बनता है कि भगवान महावीर ने, हमारे बड़े भाई साहब ने जो जो जगत को संदेश किया, उपदेश दिए, संदेश दिए, उन संदेशों का विस्तार करना अपने भाई ने जो जो दुनिया को दिया, हम भी उसका विस्तार करेंगे। जगह जगह जाकर धर्म की बातें कहेंगे, अहिंसा संयमो तो देवा वीतम नमन संति दस्त लंबे सजा। चलो अब छोड़ो, आंखें को छोड़ो। लाखों प्राणी दुखी है, हम अकेले दुखी नहीं, संसार दुखी है, मानने के लिए तो है, बाकी संसार का हर प्राणी दुख में। ऐसा नहीं करेंगे। चलो हम लोग गांव गांव घूमते हुए धर्म संदेश, धर्म प्रचार न करेंगे, किसी को भेजेंगे, सारी सुविधाएं देंगे, और वो धर्म प्रचार न तो वो श्रावक लोग भी निकलेंगे, वो जाएंगे, अपने भाई का काम जो अधूरा पड़ा वो काम को हम पूरा करेंगे। रोयो राज नहीं मिले भैया, रो मत, और चलो बस एक ये सत्कर्म हमें करना। मेरे भैया ने जो तत्वों की विचारना करी, तत्वों की धर्म की चर्चाएं करी, त्याग की चर्चाएं करी, वितराग मार्ग की बातें बताई, उसकी उस सारे संदेशों को हम घर घर पहुंचाएंगे, एक सुंदर मार्ग पुनः तैयार करेंगे। सुदर्शन ने कहा, नंदीवर्धन ने कहा, अधूरे काम, अपने छोटे भाई के सारे काम पूरे करने का जिम्मा अब हम पर है। ये पवित्र प्रेम की कहानियां हैं, अलौकिक, कोई कंडीशन नहीं, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, और जहां शर्तें हैं वो प्रेम नहीं, वो लालच का धंधा है, लोभ का धंधा है।
जिस प्रेम में एक दूसरे के अंतरंग प्रेम में जुड़ जाते हैं, अंतरंग, वही तो परमात्मा की छवि है, और क्या है। मुश्किल से भाई को समझा कर कुछ खिलाया तो सुना दिया, चेहरा सूजा हुआ, आंखें सूजी हुई, बरबस आंखों से पानी पटा था, शांत हो जाकर थोड़ी देर आप आराम करो। फिर कहता है नंदीवर्धन ने, कहते बहना वो कितना मोटो, कितना महान हो, कितना महान, कैसा वैराग्य था उसका, कितना महान वैराग्य। महलों में रहकर भी महलों में नहीं था वो, महलों में होते हुए भी महलों में नहीं था, क्योंकि महलों के प्रति कोई अटैचमेंट था ही नहीं उनको, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं, व्यवहार बराबर था, पर ये आसक्ति वाला मोह गर्भित प्रेम नहीं था। कितना मोटो ना अपना घर, कितना लाखों लोग आता, दर्शन करता, गीत गाता, हमारा भैया गीत गाता, अपन वो वितरागी बन रहा है, कितना सुंदर मुखड़ा, कितना प्यारा। अब वो नन्ना मुन्ना नहीं रहा, बड़ा हो गया, उसका विस्तार हो गया, 3 लोग के नायक बन गए। वो केवल हमारा बड़ा नहीं सकता है, सारे संसार का भाई है, समझो इसको। महान वैराग्य, कितना बड़ा वैराग्य बनकर इस दुनिया में उन्होंने हिंसा का विरोध किया, अहिंसा की ज्योत जलाई। माँ ने जब झूले में कुछ गीत गाए, हो के बड़ा तू नाम कमाना, जग को सच्ची राह दिखाना। जब झूला झुलाती थी माँ त्रिशला, बच्चा वो रोता था वर्धमान, हर का शरीर रोने लगे तो माँ कहती बेटा रोना तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम सिद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया पर व्रजनों से, रोना हमारा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव आनंद का स्वभाव। रो मत, सिद्धों से बुद्धों से निरंजनों से, तुम सिद्ध हो बुद्ध हो के बड़ा तू नाम कमाना, जग को सच्ची हिंसा का मैं छाया अंधेरा, अहिंसा पीरे तो ज्योत जला, अनंत जीवों को रे दुख से छुड़ाना, अनंत जीवों को रे दुख से छुड़ाना। कहता है माँ का दिल पुकारे हो, झूला झूलाऊं मैं, गीत सुनाऊं मैं, झूला झूलाऊं मैं, गीत सुनाऊं मैं, सो जा मेरे लाल दुलारे हो। उसने सुन ली, झूले नहीं सुनी उसने, हमने नहीं सुनी, उसने सुनी। अहिंसा का दिया जला दिया, त्याग का दिया जला, शराब मार्ग पर चल पड़े। मैं दुनिया को कहता हूँ मेरा भाई था नंदीवर्धन, में कहूंगा मेरा भाई था, मेरे भाई पर मुझे नाम है, उसके कारण हमारी भी ख्याति बढ़ गई, माँ बाप की ख्याति बढ़ गई। कितना महान ये भाई बहनों का असली प्यार आज थोड़ा प्रश्न खड़ा होता है उस पर, क्या सही में प्यार, सही में प्यार है भाई बहनों का। लेन देन में थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए तो मुंडा फूल जाए, 2-4 बातें सुना, थारा बेटी नहीं तो जो थारी बेटी है, क्यों क्या चाहिए तुम्हें? प्रेम में सौदाबाजी नहीं होती, पवित्र प्रेम की कहानियां हैं परमात्मा महावीर जी के, अनंत तीर्थंकरों की, देवयों की, परम ज्ञानियों की पवित्र कहानियां हैं। आज पवित्रता पर हनुमान ने रिश्ते आज दौलत के रहते, दौलत के रिश्ते हैं, प्रेम के रिश्ते नहीं।
पैसो दे तो मारो भाई घणो छो है बराबर है। मन संकल्प कर लो भाई बुलाए जरूर जा, नहीं बुलाते जाऊंगा पर मांगना कुछ नहीं, तिलक कर दो, मिठाई दे दो, मोह इसमें सब कुछ है। दौलत कोई सदा की थोड़ी आज है कल नहीं, दौलत का क्या खेल है। और अपने में कमाने की ताकत है तो मांगना तो भिखारी भिखारी नहीं, महावीर क्या औलाते हम। और आज जो कुछ चल रहा है संसार का तमाशा जो देख रहे हैं, तमाशा क्या है? दूसरा है ही क्या वहां पर? हर एक चीज सोच बदल गई, चिंतन बदल गया, सत्य करोड़ों चित्र दूर चला रहा नहीं। बन सकते हो आज भी थोड़े बहुत तो बन सकते हो। परमात्मा ने जो बातें रखी है कि भैया दूध ये रिश्ता कैसा होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए, बताया उन्होंने तो अपने जीवन में जिया है, वैसे ही जिया है। दो भाई और बहन वैसी जिए थे। नगरी वो कुंडलपुरी रो पाओ परियति धन्य हो गई। रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए, धन दौलत के बीच में है। सगे भाई बहन दो समय पूरा, आज थोड़ा सा समय लेने की इच्छा है। भाई बहन बचपन में दोनों भाई बहन लड़ते झगड़ते, कभी गाड़ी पर सोते तो तकिया एक तो दो लड़े, तकिए वो क्या मारो तकिए, वो क्या मारो तकिए, लड़ते लड़ते नींद आ गई, वो तकिया कहीं तीसरी जगह पड़ा। एक तकिया वास्ते लड़िया तो हो कहीं हो, तकिए कहाँ पड़े। कभी बाट के लिए लड़ता, कभी चमचो लेकर लड़ता, चमचागिरी नहीं करता, चमचो लड़ता। काफी रोल बहुत हो गया, चमचा मारो चमचा, फिर मैंने कौन जो पचर नहीं मैंने अब नाश्ता करके वो चमचा कही वो कटोरी कही। बचपन की लड़ाई अनोखी लड़ाई, पर ज्यादा देर तक लड़ाइयाँ नहीं चलती। चल रहे भैया हमारे खेला अपनी लड़ाई उम्र गुजर तो भी मिटते नहीं लड़ाइयाँ। अब परमात्मा मान के भैया दूध ये जीवन की कहानी बने, हमारी जीवन की कहानी बने, हम छोटी छोटी बातों को लड़े। हम एक एक अंगुल के लिए भाइयों की केस कोर्ट में है। एक चोर खाते वकील जज पैसा खाते बेटा तबला बजाता है, किसके लिए कहा? एक एक ईट के खातिर भाई भाई लड़ मरता। चिंतन करो, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं, पैसा है हम मानते हैं, पैसा का मूल्य है। माना कि अगर तू खुद खुदा नहीं, माना कि अगर तू खुद खुदा नहीं, पर खुदा की कसम तू खुदा से भी कम नहीं। जहां पैसों के साथ मूल्यांकन होता है वहां ना तो धर्म होता है ना रिश्ते होते हैं, और जहां प्रेम से मूल्यांकन होता है वहां धर्म भी होता है, वहां रिश्ते भी होते हैं। छोटे भाई बन गरीबी की स्थिति थी, मांग थी, पिता का स्वर्गवास हो गया। माँ बेचारी कष्ट करती, 4 पैसे कमाती, अपने बच्चों की परवरिश करती। धीरे धीरे बच्चे पढ़कर बड़े, अड़ोस पड़ोस वालों को साथ दिया, खूब साथ दिया। पहले कदम हो जिसको मिले पड़ोसी अच्छा वो है किस्मत वाला। आगरा पड़ोस पड़ोस मालूम नहीं कुल कटे और बॉम्बे में तो दिखाई नहीं देती, शहरों में भी थोड़ा दिखाई देता है। एक ही बिल्डिंग में कौन रहते पता है ना कुछ है, कारण जिसको खुद का पता नहीं उसके पास दुनिया का क्या पता होगा, कौन सा पता होगा। गरीबी के इसमें पहले बहनों की शादी की तैयारी, पड़ोस वाला ने सारी व्यवस्था कर दी। बहन ससुराल जाने के तैयार, अच्छे खानदानी घर में, पैसा नहीं, पैसे से खानदानी घर नहीं होता, पैसे से खानदानी घर नहीं होता। खानदानी घर होता है संस्कार और संस्कृति से वो खानदान होना है। और आज दुनिया ने पैसों वालों का नौतन क्या चलेंगे, पैसे वालों को मूल्य दिया, भले वो दारू पिए सट्टा करे, घना चौका है, काय का चौका था, पैसे जो कुछ चौका था। बोलो ईमानदारी बोलो, कितनी व्यसन हो पर पैसा बहुत सारा, वो आदमी घुनो भले है, फिर बात नहीं
व्यसन करे ये कारण आदमी वही का जो प्रेम से चलता है, हर एक दूसरे को समझने की चेष्टा करता है, हर एक दूसरे को अपने पास बैठने की चर्चा करता है। पैसा वाला आया, हाँ ऊपर बैठो साके बाप ने कर दे दिया। हम पैसे वाले कौन हाल होंगे? यहाँ सब सत्संग है, यहाँ हमें गरीब नहीं चलेगी, यहाँ जाति बाति का कोई भेद नहीं चलेगा। सभी सत्संग में बैठे सत्संग सुन रहे। मेरे तो खून में नहीं है, नहीं चलता मुझे। लाल लाल सत्तरा ने लाता मारता आ गए बैठ जाए, मैंने नहीं लागे पैसा लग, क्यों कि हमारी कोई संस्था को नहीं। मुझे किससे लिए चाहिए पैसा? जिनके लिए पैसा चाहिए, पैसा ही सब कुछ है, उनके विषय मैं नहीं बोलूं। मेरे लिए सब एक समान है, चाहे वो अब्जोपति हो, करोड़ोपति हो, और नहीं तो रोजी रोटी खाने वाला। और मैंने ज्यादातर ऐसे लोगों से प्यार किया है। धनवानों को तो दुनिया चाहती है, सामान्य जनता को मैं चाहूंगी याचना। यहाँ का नहीं, कहीं मेरा रिकॉर्ड पूछ लो जाके। और वे बहन शादी हुई, लोगों ने कुछ दहेज दिया, फिर विदाई के तेरा कंवर साहब को बुलाया, भाई बहन मिलकर रो रहे, काफी रो रहे। बचपन से जन्म हम साथ में थे, आज हम अलग हो जाएंगे। भाई भी रोता है, बहन भी रोती है। चलिए बरात रवाना हो गई। अकेला कमरे में जाकर रो रहा है भाई। अब इतनी आवाज कोई लड़िया तो बड़े बचपन में, मारो तक मारी पटोरी क्या है। वो खेल भी अच्छा था, इतना लंबी बातें नहीं चलती। आज सांप निकल जाती तो अंदर की कट्टरता नहीं तोड़े। क्या होगा उनका, क्या होगा सोचो। मनुष्य जन्म खोने की सारी बातें, मनुष्य जन्म हो जाएगा, मत करो ऐसा। और फिर भाई गया लेने, खूब खुश बहन को देखकर। बहन को लेकर आता, माँ मैं भाई लेने लेना है, तो बाहर लगा हुआ मजा आ गया। माँ पहले तुम्हारे कुछ मीठो मीठो खिला, माँ पहले घी गुड़ डालू तारा मुंडा मीठा चाहिए न करे, बादाम का हलवा चाहिए जरूर नहीं, प्रेम मीठा हो तो गुड़ भी मीठा है, घी भी। और फिर कुछ दिन बहन भाई के यहाँ वही पुनः संदेश आया, बेल दिशाया जमाई देरा नहीं, हमारे फिर आगे थे जानो ससुर जी का ब्याही जी का संदेश आया है। आप कमल साहब ने देव ने भेजा। फिर एक दो दिन रवाना करा न संदेशा कंवर साहब ने भेज लेने आई। सबसे 2 दिन रहे और निकल गए। कितना दिन पहुंचाई करी लाला जी पहली बार गया निकाटी ने पूछू बोल सक था नहीं चल सकता। महीना पहुंचाई करता पहला भांगा घड़ी ब्रिटिश थी उसे खूब खाते खूब भांग पीते तो खूब खाते खूब लगते। आज तो दिनों का आगे साथ का रवाना होगा। अब छोड़ी भी रहे हो तैयार को निकल में नहीं माने जाना है जा। ये हकीकत है। अब पिताजी ने बेटे मार मन नहीं लागे। अब 2 दिन की या जागे मन नहीं लागे। गुरु प्यार उमड़ा है देख नहीं जागे कहीं। बहन चले भाई मांगी बच्चे को आशीर्वाद लेकर अपने पास जोता वो आशीर्वाद में भी निकले। ये सिलसिला चलता रहा। समय के साथ सब परिवर्तन आता है। इधर भाई भी बड़ा हो गया। थोड़ी व्यवस्थित आर्थिक स्थिति व्यवस्थित हुई। लड़की वाले देखने आए, लड़का पसंद किया, छोटा सा परिवार। और फिर ये लड़की देखने के सारा सिलसिला और सगाई होगी। सगाई करी घर होटल में जाओ, होटल में मूर्त निकाल कर शादी की। बहन चिढ़ाती है घर में नहीं आऊं तो मैंने दे देते बाहर निकाली हुए ना कर दियो बहन ने। तो गिरस्त मारो थोड़ी
केवल समझ नहीं चाहिए ये परिवर्तन देखो कैसा अब वो बहन चढ़ाती मैंने नहीं आऊंगा सीख दो बदले दो भाभी जी अच्छा भाभी जी लेकर मुझे सही अच्छा है दो फिर दोनों की तरफ से लेती है और मेरी बहन लाठी की बहन मान 2-4 दिन ठहर कर बहन भी निकल गई भाभी को भी अपने बीहर ले जा पूना भाई साहब लेकर आए ये चलता था भाई बड़ा पढ़ा लिखा कष्ट करके मांग में पढ़ाया लिखाया धीरे धीरे पैसा कमाने व्यापार बढ़ता गया भाई का मांग की उम्र भी काफी पहुंच चुकी है समय आया इधर सामान्य ऐसे होता है कभी भाई अमीर होता है बहन गरीब होती है कभी बहन अमीर होती भाई गरीब धन के रिश्ते मत रखना प्रेम के अमीरी गरीबी ये कर्मों का खेल है पुनवानी का खेल है पर ये रिश्ते मत तोड़ कौन कब अमीर हो जाएगा कौन कब गरीब हो जाएगा क्या इधर जाओ जलाए बढ़ गई पत्नी भी आ गई दो सवे उठ रहे उधर बहन याद करे याद कल भैया दूध है हर साल भैया दूध के दिन इंतजार करके मार भाई आवेगा आज भी यहाँ कोई बैठी होगी गरीबी के मारे भाई का इंतजार करते पर पैसा हो तो सब गुड़ रहे थे माथा जाने बैठ गए बाटे बगोनी मुडोळे माझे ढकळे तुला भेटण्या मन आतुर झाले रेलगाडी आई अजून आला रे अजून पवित्र प्रेमाच्या पुढे दुनिया विसरला का बहिणीला का नाही आला रे का नाही आला रे भाऊराया भाऊ विजयरा रोज संध्या को याद करती है पैसों को तो बच्चे छोटे 2 बच्चे भाई माँ देखो पड़ोस तेरा मामा जी कितनी मिठाइयाँ लाया अपना मामा जा रही ये हकीकत है बच्चों के इस पर क्या प्रभाव पड़ता है देखो इसका सब मामा मिठाइयाँ लाया मामा कहीं एक दिन पता चला कि भैया ने बहुत बड़ा बंगला बनाया खूब बड़ा वाला करोड़ों का बंगला बनाया सारे गांव वालों को उसने बुलाया न्योता दिया बड़े बड़े सबका स्त्री दोस्त कंपनी सबको बुलाया बहन को पता लग गया तो छोटे बच्चों को लेकर बहन गई भाई ने नहीं बोला तो कही महाराज तो भाई यही तो भूख यहाँ पड़ रही है सारे महाराज तो भाई वो भी गई सारे बड़े बड़े लोग खाना खा रहे हैं मिठाइयाँ और ये बहन एक कॉर्नर में अपने बच्ची को लेकर बैठी है सब कर्जदारी कर रखे थे इतना में भाई आया उसने देखा वो बैठी वहां पर कौन बुलाया थने क्यों आई मारा इज्जत मत पानी फैले बड़े बड़े लोगों में मक्खी जैसे आने बैठ गई ये आज है नहीं ऐसा नहीं है तुम्हें इसका भी पता बता दूं तुम जाकर देखो नहीं जा सकते हमने तो घर घर गोचरी रोस्ते जाओ कटकई चाले खाली रोज जाए निरावे साधु संत ये हकीकत है किस परिवार की क्या स्थिति है किस परिवार का क्या चल रहा है कितना क्या हो रहा है एक दूसरा मुंडा नहीं देते घर में रहने और उठ गया ठंसे बेचारी फटे पुराने कपड़े थे लोग बाहर पर जाते हैं बाहर में अप टू डेट महीने आउट ऑफ डेट रोती रोती माँ की मिठाई लो माँ की किसी चुपचाप चाहे नहीं खाना नहीं खाऊंगा
सबकी बहन का ये अपमान, ये इतना अपमान, 2 रोटी के लिए, 2 मिठाई के लिए, इतनी भी समझदारी नहीं है खून का रिश्ता। जब मैं छोटी थी तो छोटी थी क्या क्या कहता, हमारी बहन हमारी छोटी फूलों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। हवा में गुल हो गई, यही भाई छोटा था कहता, फूलों का तारों का सबका कहना। आज कर गया, भोजन करती को उठा लिया, किसने उठाया? भाई ने नहीं उठाया, भाई ने नहीं उठाया, गरीबी ने उठाया। दुर्बुद्धि आई भाई को, बेचारी आई रोती रोती आई, सासू जी के भाई रो चलता है, रो मत, अपने घर में सूखी रोटी भी आनंद नहीं, पति नहीं समझाया, रो। अपना भी कोई दिन आएगा, समय आएगा। उसके बाद इधर बच्चे पढ़ लिख कर, कोई इंजीनियर हुआ, कोई वकील हो गए, बच्चे हो गए। फिर बच्चे बड़े बड़े जॉब लग गए, पैसा कमाया, खूब कमाया, घर में बंगला हो गया, गाड़ी हो गई। इसकी बड़े भाई को लग गई, भाई को लग कल उधर पैसा सड़क गया। यस, होता है, कभी धूप है तो कभी छांव है, कभी दिन है तो कभी रात है, कहीं सुख है तो कहीं दुख है, संसार है। अभी सुख था, अभी दुख है, देखिए। और अच्छा बंगला अपना, गाड़ी आ गई, बच्चों ने वो फैक्ट्रियां भी डाली, पता लग गया भाई को, उधर परिस्थिति कमजोर होने लगी। बहन को पता लग गया कि मेरे भाई की दशा ठीक है। वो कह के मुझे पीहर जाना है, पतिदेव ने कहा मत जाओ, प्लीज जाओ, जरूर जाओ। बच्चों ने कहा माता जी मत जाऊँ, नहीं जाऊँगा, हमारे भाई कई कंडीशन मैंने देख रखा है, हमारा भाई कई स्थिति मैंने देख रहा हूँ, उड़ती उड़ती बात मेरे सामने आई, हमारे भाई की स्थिति आर्थिक दृष्टिया कमजोर पड़ गई। कैसा कर्मों का खेल है, सावधान रहो, जागते रहो। और वहां पर पता लगने के साथ बच्चा ने चमक थारी गाड़ी बाहर निकाला, दोनों के गाड़ी बाहर निकली, बड़ा ट्रक लिया, वहां देखा वो बड़ा बंगला था, वो है ही नहीं, बिक गए। क्यों? खेल रहेगा वो, रंगी खेल रहेगा ना, सब रंगी घड़ी याद आ खाली बच्चाओं है, रंगी चलो तो धरती चलो ना, रंगी मजा है उसमें। और देखा तो फिर अड़ोस पड़ोस में भाई का घर था, एक छोटे से वहाँ गलियारा में कहीं तो एक 1 BHK का फ्लैट किराए से। वो ये स्थिति मेरी भाई कुछ भी करे पर बहन अपने भाई को कभी नहीं बोलती, ना गरीब स्थिति में बहन देख सकती है। मैं आज ये बात नहीं कहूँ, जिनको पैसों से सब कुछ है उनके लिए कोई रिश्ते नहीं होते हैं। और बहन बच्चा है, एक ट्रक साथ में आया, खाली ट्रक ऊपर गया, भाई साहब बैठे, पता लग गया बहन आई, भाई बैठा है, पूछा, बहन गई, भाई का चेहरा उतरा कि मैंने गलत व्यवहार किया, गए छोड़ भैया वो बात, बीती तारीख की साथ गए, क्या हुआ, मैंने हालचाल पूछा, कैसे हो, क्या हो, सब पूछा, मुझे सकट है, उसका हाथ है उसमें, मुझे सकट है, लाल है, चुप रहे, बेटा है, अपराध करे तो चुप नहीं पड़े, गलतियां करे तो सुनना पड़े। अंदर गई, जल्दी देखा दरवाजे के पीछे, भाभी से आओ पधारो बजे सा, ठीक क्यों हुआ? उसको लगा मेरी ननद सगार करेगी, हर इंसान वैसा नहीं होता, हर एक अपनी सोच है, और अपने मुझे साथ लाया, कुछ नहीं करनी, सामने स्थिति
सब्जियां रोटियां खाई सबने मिलकर और भाई को कहा चलो घर छोड़ो। 5 नौकरों को वहां से बुलाया, फैक्ट्रियों से, नजीक के गांव में सबको बुलाया, चले सामान उठाओ सारा और ट्रक में रखो। भाई देखता रहा, भाभी देखती रह गई, मैं क्या लगा क्या लाखा में से ननद है तो तू भी तो लाखा में जाना, और कुछ मना करे सब सामान चलो सब मुझे सब चाहिए कटे मैं ले जाऊँ लेके चलो सबको गाड़ी में सारा सामान, और जिसके मकान था उसको मकान। ये घटना है, हुई घटना है। और भाई भाभी उनके लिए गाड़ी, और ये बहन को बच्चे एक गाड़ी में सारे आए हो, और एक बहुत बड़े जिसकी फैक्ट्रियाँ थी, बच्चों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, वहाँ भी एक मकान बनाया हुआ था। उस मकान में सारा सामान लगा दिया। बहन मन में कहे नवस करी ननी माझा दैवता सो बोलते आसमा जमना किल करुणे त्याला रे करुणे त्याला ये रे भावराया भावुरेया पैसा न बघुनी ना प्रेम कराए ऊन सावरी कडे लक्षण प्रीतीची रीत आवडे देवाला रे आवडे देवाला ये रे भावराया आलिशान बंगला अपने बाइक के लिए उसके लिए आजू बाजू में, पर 2 बंगले हैं, पूरा दिल एक हो गया। 2 बंगले दिल, भाई को अपनी भूल का एहसास होने लगा। बहन कुछ नहीं, भैया चलता है संसार, कभी कुछ नहीं कभी तो चलता है। उस दिन भैया दूर सब मेल कर एक साथ नाश्ता पानी करे, भोजन करे। दोनों की नजरों में अतीत तो आया, पर अतीत की चर्चा नहीं। आनंद का दिन है आज भैया दूज का, रिश्तों की दुनिया को सरसाता मिलकाता एक प्यारा सा रिश्ता भाई बहना का। चाहे कितनी ही कितनी दूरी क्यों न हो, एक दूसरे के दिल में दूरियां नहीं आती। सदा भाई की सलामती मांगती त्योहार दोनों का मिलने का एक माध्यम है। चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे भैया दूज हो, सबको नजीक प्रेम का रिश्ता नजीक लाने का, उसमें बाहर की भी दूरी नहीं, अंतरंग की भी दूरी न है। बहन ने भैया की आरती उतारी, आरती करी, तिलक किया, सब कुछ किया, तो भैया जेब में हाथ डालता है। मैं मिलनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं थे, तू मिल गया, संसार की खुदाई मिल गई मुझे, तू भैया तुम मिल गए, मुझे ऐसा लगता है मेरे भगवान मिल गए। अब मन तो खावे है, बालू सब बताए, अब समझ आई कि बहना क्या होती है, भाई क्या होता है। 2 नहीं आपस में एक दूसरे से खट्टी मीठी बातें थे, खट्टी ज्यादा थोड़ी मीठी, खट्टी बातें ज्यादा नहीं करे, मिठास है, सुगंध है, प्रेम है। बहन कहते भैया हम आपसे प्यार करते हैं, भाई कहता है हम भी आपसे प्यार करते हैं। दोनों बोलो क्योंकि गलती करेंगे। दोनों के आपस में जो प्रेम की पवित्र बातें चल रही है, भांजे भी सुन रहे हैं, पढ़े लिखे सब भांजे, और वो कह रहे जामन जाया बीरा थारी ओळू घणी याद घणी आवे बीरा गियो भर आए गियो भर आवे जामन जाया बीरा थारी ओळू घणी आवे। अब ओळू नहीं है, ओळू है, ओळू नहीं है, ओळू यानी याद, ओळू यानी मारवाड़ी बोलिए, ओळू यानी याद। अब ओळू नहीं, ओळू दोड़ू एक दूसरे के साथ बैठते बातें करते हैं, आनंद की आनंद से जीवन चल रहा है।
एक दूसरे सभी खुश है, एक दूसरे को मिलके। अब बीच में पैसे की कोई दीवार न ठीक है। अब तो एक ही बात है, संकल्प हो हमारा, नीचे बैठा है, पेटी इकट्ठा चौड़ा है, पग दिवालिया करता करता, आवाज बंद, पेन ड्रॉप साइलेंट, मन शांत, पानी शांत, काया शांत। प्रभु के समुसरण में बैठे पावा पुरी में ऐसा अनुभव करो, प्रभु प्रसाद बांट रहे हैं। नमो संतान सिद्धांत नमो आयर्यम नमो मुच्छायणम नमो रे सुरसाम ऐसो पंच नमस्कार शब्द पावपणासन मंगलांग सर्वेशन परमं अवय मंगलम चैता भारम वासम चक्रवर्ती मणिद्यो संति संति करेले ततो दे मंत्रम नमो दं समस्त नमो नामस्त नमो चरितस्स नमो तवस्स गुरुदेवी अभ्य चतारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंचो नमो मंगलम चतारि अर्हंता योगुत्तम सिद्धा योगुत्तम साहु योगुत्तम केवली पंचो नमो योगुत्तम चतारि शरणं पवित्रामि अर्हन्ते शरणं पवित्रामि सिद्धे शरणं पवित्रामि साहु शरणं पवित्रामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवित्रामि। एक साथ करो शरण अर्हन्तो का शरणं देवगुरु धर्म को वंदने सूर्य गवा एक वज्रासन या सुखासन, कोई खड़ा नहीं होगा। गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए। गुरुदेव के चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, मैं कैसे ध्यान करूं। ये मन बड़ा चंचल है, मैं कैसे ध्यान करूं।
जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए